नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 मई रविवार दोपहर 1 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। देश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। बीते दिन यहां 1,65,144 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यह आंकड़ा बीते 47 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 12 अप्रैल को 1,60,854 केस आए थे। हालांकि मौत का बढ़ता आंकड़ा अब भी चिंता का सबब बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में 3,463 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई। राहत की बात यह रही कि इस दौरान 2,64,342 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। मौत के बढ़ते आंकड़ों के बीच बढ़ती रिकवरी ने लोगों की उम्मीद बांध रखी है। बीते कई दिनों से देश में औसतन 2 लाख लोग रोजाना कोरोना से रिकवर हो रहे हैं। पिछले 10 दिन की बात करें तो देश में 27.40 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी। इसी वजह से एक्टिव केस यानी इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। सवाईमाधोपुर जिले के चौथ बरवाड़ा पुलिस थाने में एकड़ा गांव में एक अधेड़ व्यक्ति की शनिवार को पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। एसपी सुधीर कुमार चौधरी ने देर रात चौथ बरवाड़ा थाना पहुंचकर यह माना था कि अधेड़ की मौत पुलिस कस्टडी में हुई है तथा दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद रात 11 बजे थाना प्रभारी सहित 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया था। रविवार सुबह थाना के सभी 30 अधिकारियों तथा जवानों को लाइन हाजिर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि थाने में ले जाने के बाद किसान के साथ पिटाई हुई। इसमें उन्हें चोट लगने से मौत हो गई। मामले में मृतक की बेटी रजंती मीना का आरोप है कि चाचा के इशारे पर ही पुलिस वाले उन्हें उठाकर ले गए थे। जबकि एसपी सुधीर कुमार चौधरी ने बरवाड़ा थाने में मीडिया को बताया कि मामला जमीन विवाद तथा आपसी रंजिश का था, लेकिन भजनलाल मीना की मौत पुलिस कस्टडी में हुई है। एसपी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बीकानेर जिले के बज्जू में 1 साल से अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपियों ने महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया। ग्राम पंचायत बागड़सर की विवाहिता ने अपने पति के साथ बज्जू थाने पहुंचकर 2 आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। एसएचओ नरेश कुमार निर्वाण ने बताया कि भंवरलाल मेघवाल व मदनलाल मेघवाल निवासी बागड़सर ने 1 साल पहले पीड़िता को अकेली देखकर उसके अश्लील फोटो खींच लिए। उन्हें वायरल करने की धमकी देकर 1 वर्ष से उसके साथ दुष्कर्म कर रहे थे। रात्रि 2 बजे दोनों आरोपी उसकी ढाणी आए। पीड़िता का पति खेत में सो रहा था। आरोपियों ने उसे नशीला पदार्थ खिलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा कस्बे में रिश्तों के खून का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कुंडाल के एकलिंगपुरा गांव में देवर भाभी के बीच हुई नोकझोंक के बाद दोनों भाइयों में विवाद हो गया और विवाद मारपीट में बदल गया, जिसके बाद बड़े भाई सीताराम ने छोटे भाई की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छोटे भाई मृतक गिरिराज का शव मोर्चरी में रखवाया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दिल्ली में कोरोना के संभलते हालात के बीच आईआईटी दिल्ली की एक रिपोर्ट ने केजरीवाल और केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना की तीसरी लहर में राजधानी को रोजाना 45,000 कोरोना के मामलों के लिए तैयार रहना होगा। इस दौरान रोजाना करीब 9,000 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत पड़ेगी। रिव्यू एंड रिकमेंडेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस फॉर GNCTD नाम की रिपोर्ट में 3 स्थितियों का जिक्र किया गया है। तीसरी स्थिति के आधार पर ही इतने मरीजों का अनुमान लगाया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की पहली लहर से अच्छी तरह निपटने के साथ दूसरी लहर में भी बेहतरीन प्रबंधन करते हुए देश भर में उदाहरण पेश किया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए राज्य में ऑक्सीजन उत्पादन, टीकाकरण और चिकित्सा बुनियादी ढांचे को और बेहतर करने की योजना बनाई जाए तथा किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं रहे। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री शनिवार रात को राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में कोरोना की तीसरी संभावित लहर का सामना करने की प्रभावी रणनीति तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में कोरोना वायरस के विभिन्न स्वरूप होने तथा तीसरी लहर और अधिक घातक होने की बातें सामने आ रही हैं। इसे लेकर देश दुनिया में हो रहे शोध और अध्ययन को ध्यान में रखते हुए रणनीति तैयार की जाए।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया के बीच डीडीएमए ने एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। अब दिल्ली में 7 जून की सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तियों की आवाजाही पर पाबंदी होगी। जरूरी सेवाओं के अलावा सिर्फ कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री के लोगों को छूट रहेगी। कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री दोनों में कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन यूनिट के मालिक कंस्ट्रक्टर की जिम्मेदारी होगी कि वो कोविड नियमों का पालन करवाए। काम की जगह पर बिना लक्षण वाले लोग ही काम करेंगे। मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस के अलावा पब्लिक प्लेस पर थूकने की मनाही होगी। पान, गुटखा, तंबाकू, शराब पर भी पाबंदी रहेगी। सबका टेम्प चेक होगा। हाथ धोने और सैनिटाइज करने की व्यवस्था हर एंट्री, एग्जिट और कॉमन पॉइंट पर करने के निर्देश दिए गए हैं। काम की जगह को नियमित सैनिटाइजेशन करने के निर्देश दिए हैं। नियम टूटने या ना पालन होने की स्थिति में ऑफिस बंद करवाए जा सकते हैं और उन पर कानूनी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। काम पर आने वालों के पास ई पास होना चाहिए, जो दिल्ली सरकार की वेबसाइट से बनेगा। बीकानेर के नोखा कस्बे में कारोबारी व मुनीम से लूट का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार देशनोक फैक्ट्री से कारोबारी व मुनीम नोखा आ रहे थे। इस दौरान राशीसर गांव के पास कुछ लोगों ने पत्थर फेंककर गाड़ी को रुकवाया और गाड़ी से मुनीम को उतारकर दूर खेतों में ले जाकर 4 लाख रुपए, सोने की चेन व अंगूठी लूटकर ले गए। सूचना पर पहुंची नोखा पुलिस ने घायल मुनीम को पीबीएम में भर्ती करवाया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को राउंड अप। पाली जिले के फालना में 2 दोस्त पटरियों के सहारे 35 किलोमीटर पैदल चले और जब थक गए तो पटरी के सहारे ही सो गए। और जब ट्रेन आ रही थी, एक दोस्त की नींद खुल गई जबकि दूसरा दोस्त गहरी नींद में सोया रहा। ट्रेन की चपेट में आने से एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला नाना थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।